दोस्तों राजस्थान में यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी की जो वैकेंसी है उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तब आपको यहाँ पर फॉर्म कैसे फिल करना है ताकि आपके कोई गलती ना हो। और यहाँ पर एक जो नया सिस्टम यहाँ पर आया है लाइव फ़ोटो का, मतलब अब आपको फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर लाइव अपना फ़ोटो फॉर्म भरते समय ही कैप्चर करना पड़ेगा। तो उसका भी यहाँ पर क्या प्रोसेस रहने वाला है इसके बारे में बात करें। अब ग्राम विकास अधिकारी का जो फॉर्म है वो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के बेस्ड है। मतलब आपका यहाँ पर एसएसओ आईडी के अंदर ओटीआर, तो इसका मतलब कंप्लीट हो गई, क्योंकि वही कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे जिन्होंने यहाँ पर सीईटी का एग्ज़ाम दिया होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर एसएसओ के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का होम पेज यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025, यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको अपने सीईटी के जो नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर एंटर करने पड़ेंगे। मतलब अभी आपने जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दिया था उसके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। और फिर यहाँ पर जो सबमिट का बटन यहाँ पर दिया है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने ओटीआर का डेटा रिव्यू आ जाएगा। आपको अपनी ये जो 4 चीज़ें हैं इनको ख़ास तौर पर चेक करना है। ये 4 चीज़ें अगर आपकी सही है तो फिर मतलब आप आगे बढ़ सकते हो, वरना यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दे रखा है, आपको वापस ओटीआर में ले जाएगा, वहाँ पर से आपको सही करना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ भी लिखा है कि रिजर्व्ड कैटेगरी कौन सी होती है। तो यहाँ लिखा है ईडब्ल्यूएस, एमबीसी नॉन क्रिमिनल, ओबीसी नॉन क्रिमिनल, एससी एसटी शहरिया, ये सारी जो कास्ट है वो रिजर्व्ड है, बाकी की सारी अनरिजर्व्ड है। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ओटीआर से आपकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक ये ले लेगा। अगर आपको जो आपको ब्लैक में दिखाई दे रहा है वो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी में आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे आपकी कैटेगरी है तो इसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर फॉर्म भरते समय। फिर नीचे ऑप्शन आता है आपके एड्रेस का, आप अपना एड्रेस को भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने आपसे कहा था कि आपको ओटीआर जनाधार या फिर आधार कार्ड से ही क्यों करना चाहिए, एसएसओ प्रोफाइल से करने से थोड़ा बचना चाहिए। तो इसका रीज़न आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ लिखा हुआ है आधार कार्ड नंबर स्टेटस वेरीफाइड बाय कैंडिडेट। तो अगर आप एसएसओ प्रोफाइल से ओटीआर करते हो तो यहाँ पर ये आपको नहीं दिखाई देगा। अगर आप जनाधार से करते हो, आधार से करते हो, तो ही आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ रहती है फॉर्म फिल करते समय। तो इसलिए आपको एसएसओ प्रोफाइल से करने से थोड़ा बचना चाहिए। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर लिखा है कि क्या आपके मोबाइल नंबर और ईमेल सही है, तो आपको अगर सही लगता है तो यस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर नेशनलिटी, आपका गृह राज्य, होम डिस्ट्रिक्ट, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। पूर्व स्थापित है या नहीं है तो वो आपको सेलेक्ट कर देना है। अब अगर आपने ओटीआर में आर यू राजस्थान कैंडिडेट में यस नो की कोई गलती कर दी है तो यहाँ पर आप अपना जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पर डाल दोगे। यस करोगे तो आपके सामने सिर्फ राजस्थान का ही ऑप्शन आएगा, नो करोगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या भूतपूर्व सैनिक है, क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, राज्य सरकार के कर्मचारी है, क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अगला स्टेप है क्वालिफिकेशन का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको अपनी 10th की मार्कशीट को अपलोड करना ज़रूरी है। अगर ये ओटीआर से ऑटोमेटिक फैच नहीं होता है तो आपको यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल डालना भी यहाँ पर ज़रूरी है और उसकी मार्कशीट भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। और कोई भी आपका कंप्यूटर का कोर्स है, ज़्यादातर यहाँ पर RSCIT का होता है, तो उसको भी यहाँ पर फिल करना कंपलसरी है। मतलब ये 3 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड भी करने पड़ेंगे और उसकी डिटेल भी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। साइज आप यहाँ पर देख सकते हो 500 KB के आपको PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। जो भी मार्कशीट यहाँ पर ओटीआर से ऑटोमेटिक फैच नहीं होती है उन्हें मैनुअली अपलोड करना पड़ेगा। इस बार यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन दे रखा है। मतलब आपको जो भी आप मार्कशीट यहाँ पर डालना चाहते हो वो आपको यहाँ पर फिल करना कंपलसरी है। सारी मार्कशीट अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करना है।
अब अगला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर का आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रूल्स यहाँ पर लिखे हुए कि फ़ोटो आपको किस तरह से कैप्चर करनी है। यहाँ पर लिखा है 5 सेकंड के बाद आपको अपनी पलकें 2-3 बार झपकानी है। अगला है यहाँ पर आपको अगर चश्मा लगाते हो तो चश्मा पहनकर ही फ़ोटो खिंचवाना है, लेकिन चश्मे की जो चमक है वो नहीं आनी चाहिए। फिर यहाँ पर जब तक आपका फ़ोटो अच्छा नहीं आता आप यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर करते रहिए। उसके बाद है कि आपको साफ़ सुथरा फ़ोटो होना चाहिए और रोशनीमय बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी लाइट बैकग्राउंड यहाँ पर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर छोटे से रूल्स है, यहाँ पर आप इनको टिक कर कर टेक फ़ोटो पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका कैमरा यहाँ पर चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपके पास वेबकैम नहीं है कंप्यूटर में तो आपको सिंपली अपने फ़ोन से ये फॉर्म फिल करना चाहिए ताकि अच्छे से फ़ोटो आ जाए। जब तक अच्छी फ़ोटो नहीं आए तब तक आप बार बार कैप्चर करते रहिए, एक बार सबमिट होने के बाद कैप्चर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको अपने बॉडी आइडेंटिटी मार्क जो भी है वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अपना सिग्नेचर जो भी है वो तो नॉर्मली अपलोड ही करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब अगला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा प्रेफरेंस का, मतलब आपको अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर उनको प्रेफरेंस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पर एक एक करके आप जो भी ज़िले को प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहते हो वो आप अपनी इच्छा से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसी के अकॉर्डिंग जैसे चाहे आप यहाँ पर दे सकते हो। टोटल अगर प्रेफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पर 22 ज़िलों का प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगला ऑप्शन आपको इस तरह से फॉर्म का प्रीव्यू शो हो जाएगा। ये फॉर्म का प्रीव्यू है, मतलब अभी तक फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आपने यहाँ पर कोई गलती कर दी है तो आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद ये OTP यहाँ पर जनरेट होगा। ये OTP डालने के बाद फिर आप यहाँ पर फॉर्म में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर पाओगे। OTP डालने के बाद आपको इसको वेरीफाई OTP करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपका फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। फीस पेमेंट की यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर रहा होगा। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नए अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड।